गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 6 में संस्कृत की बुक का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। तृतीय पाठ हो, तीसरा पाठ शब्द परिचय, शब्दों का परिचय। बच्चों, इस पाठ में नपुंसक लिंग शब्दों का परिचय दिया गया है, उसके बारे में बताया गया है। अपन सबसे पहला चित्र देखेंगे जिसमें एक महिला खेत में कार्य कर रही है और उसके हाथ में एक कुदाली है। कुदाली का मतलब होता है फावड़ा है। अब इस महिला को इंगित करते हुए प्रश्न किया जा रहा है, एतत् किम। एतत् का मतलब होता है यह, किम का मतलब है क्या, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति। खनित्रम का मतलब होता है कुदाली, जिसको अपन फावड़ा कहते हैं। यह कुदाली है। श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका का मतलब महिला मजदूर से, जिसको हम मजदूरनी भी कहते हैं। तो महिला जो मजदूर है वह कुदाली चला रही है, अर्थात खेत पर क्या कर रही है, कुदाली चला रही है, खेत पर कार्य कर रही है। उसके बाद हम दूसरा चित्र देखेंगे। उसमें चित्र में जो एक मकान की तरह बना हुआ, बिना छत वाला, बिना दीवार वाला, तो उसमें उस पट्टिका में लिखा हुआ है विश्राम गृहम। अब इसके बारे में प्रश्न पूछेगा, तत् किम। तत् का मतलब होता है वह, किम का मतलब है क्या, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति। वह कह रहा है वह विश्राम गृह है। विश्राम गृह का मतलब ठहरने का स्थान। किम अत्र भीतिकम अस्ति। किम का मतलब क्या, यहाँ भीतिकम दीवार, क्या यहाँ पर दीवार है। क्या आपको इस चित्र में कहीं पर दीवार दिखाई दे रही है। अत्र भीतिकम न अस्ति। नहीं, इसमें कोई भी किसी प्रकार की दीवार नहीं है। अब हम आगे चलेंगे, जिसमें एक सुनार का चित्र दे रखा है और सुनार क्या कर रहा है, अंगूठी का निर्माण कर रहा है। अब इसमें यह अंगूठी के बारे में प्रश्न पूछेगा कि एते के। ये एते का मतलब होता है ये दोनों के, अर्थात सुनार के एक हाथ में है और एक टेबल पर रखी हुई है। एते के, ये दोनों क्या है। एते अंगुलीयके स्थ। ये दोनों अंगूठियाँ है। सुवर्णकार अंगुलीयके रचयति। वो कह रहा है सुनार है जो अंगूठियों की रचना कर रहा है, अर्थात अंगूठियों का निर्माण कर रहा है। इसके बाद में हम अगला चित्र देखेंगे। उसमें क्या बताया गया है कि दो बस बताई गई है। दोनों बस रेलवे स्टेशन की ओर जा रही है। उसके बारे में ये प्रश्न करेगा, ते के। ते का मतलब वे दोनों, के क्या है, वे दोनों क्या हैं। ते बस यानी स्थ। वो कह रहा है ते का मतलब वे, बस यानी बस है, स्थ वे दोनों क्या है, बस है। ते बस यानी कुत्र गच्छत। बस यानी कुत्र मिस कहाँ, गच्छत का मतलब जा रही हैं, जाना। ते बस यानी कुत्र गच्छत। वे दोनों बसें हैं, कहाँ जा रही है, वे दोनों बसें किस तरफ जा रही है। ते रेल स्थानकम गच्छत। कह रहा है ते मिस वे दोनों रेल स्थान, रेल
के स्थान पर अर्थात रेलवे स्टेशन पर गच्छत जाना। वे दोनों जो बसें हैं रेलवे स्टेशन पर जा रही है अर्थात वे दोनों बसों अपने निर्धारित स्थान पर जा रही है यात्रियों को छोड़ने के लिए। अब हम इसके बाद अगला देखेंगे चित्र, उसमें क्या कह रहा है। एतानी, एतानी का मतलब होता है ये सब। तानी क्या है, ये सब क्या है, आपके सामने जो ये चित्र बता रहे हैं ये सब क्या है। एतानी कर वस्त्राणी संति, ये सब क्या है, रुमाल हैं। किम एतानी पुरानानी, ये कह रहा है क्या यह रुमाल पुराने दिखाई दे रहे हैं। न एतानी तु नूतनानी, नहीं ये रुमाल पुराने नहीं हैं, ये रुमाल नए हैं। आगे चित्र दे रखा है केले का और उस चित्र में केले के फल भी लगे हुए हैं पेड़ के ऊपर। प्रश्न करेगा तानी कानी, वे सब क्या है। तानी का मतलब होता है वे सब, कानी का मतलब होता है क्या है। वे सब क्या है। तानी कदली फलानी संति, वो कह रहा है वे सब कदली के फल हैं अर्थात केले के फल हैं। किम तानी मधुराणी, क्या यह केले के फल मीठे हैं। आम, हाँ। तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ ये जो आम के जो फल हैं ये कैसे हैं, मीठे हैं और पोषक तत्व देने वाले हैं। तो बच्चों आज हमने तीसरा पाठ पढ़ा है। अब हम तीसरे पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं जिसमें आपको इसमें आए हुए शब्दों का अर्थ पता चल जाएगा। एतत्, एतत् नपुंसकलिंग का है। एतत् का मतलब होता है यह। विश्राम गृहम, विश्राम गृहम का मतलब होता है विश्रामालय, जहाँ पर विश्राम आराम किया जाता है। अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ। भीतिकम, भीतिकम का मीन्स है घेरा या दीवार। खनित्रम, खनित्रम का कुदाली या कुदाल, खंती या फावड़ा। श्रमिका, श्रमिका मजदूरनी को कहते हैं। चालयती, चलाती है। एते, एते का मतलब होता है ये दोनों। बस यानी, बस यानी का मतलब होता है दो बसें। उसके बाद में पुत्र, पुत्र का मतलब कहाँ। गच्छत, जा रहे हैं या जा रही हैं। रेल स्थानकम, स्टेशन। अंगुलीयके, दो अंगूठियाँ। स्थः है। सुवर्णकार, सुनार या सुनार। एतानी, एतानी का मतलब होता है ये। नपुंसकलिंग के लिए आता है बहुवचन में। कदली फलानी, केले का फल या केले के फल बहुत सारे हैं। मधुराणी, मधुराणी का मतलब होता है मीठे या अच्छे। पोषकानी, पोषकानी का मतलब होता है पोषक तत्व देने वाले। कर वस्त्राणी, कर वस्त्राणी रुमाल, हाथों में पकड़ने वाला कपड़ा जिसको रुमाल कहते हैं। पुराणानी, पुराने। नूतनानी, नए। तो बच्चों आज हमने तीसरा पाठ पढ़ा है जिसका नाम क्या था, शब्द परिचय। इसमें हमने तीसरे पाठ में नपुंसकलिंग के शब्दों का परिचय पढ़ा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।